गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट एसएसटी पोर्शन इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट especially we discuss unemployment in rural area. Today we'll discuss about unemployment in urban area. इसके पहले हमने बेरोज़गारी के बारे में हमने रूरल एरिया के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हमने बताया था। आज हम लोग अर्बन एरिया में के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्टली एजुकेटेड पीपल्स इन अर्बन एरियाज कम्स अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। अर्बन एरिया में हम लोग देखेंगे आज। इसमें अर्बन एरिया में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके सो मैनी यूथ्स ऑफ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स। इस तरह के जो लोग हैं इनको रोज़गार नहीं मिल पाता है। ये बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बेरोज़गार रहते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत लोग काम में लगे हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काम करने वालों की कमी है। और ख़ास करके हम नाउ वी विल ऑल्सो बी सी अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग्स टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल्स ऑल्सो। जो तकनीकी रूप से जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं या कोई टेक्निकल चीज़ें सीखी हुए हैं, वैसे लोग भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हमें देखने को मिलता है। ख़ास करके वैसे लोग भी बेरोज़गार हैं जो किसी कारण से उनको नौकरी मिल पाती है। और ये भी देखने को मिलता है कि हमारे देश के विकास के लिए जो तकनीक चाहिए उनके पास नहीं है, तो हमारे देश का विकास प्रभावित होता है। नाउ वी कैन से द अनएम्प्लॉयमेंट रिलेट्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। इस तरह हम देखते हैं कि मैन पावर का वेस्टेज हमारा होता है। एंड दिस पीपल्स हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू द लायबिलिटी। इस तरह हम देखते हैं जो लोग हमारे देश के लिए धन संपत्ति के रूप में है, ये हमारे देश के लिए एक बड़े बोझ बन जाते हैं। एंड दे ऑल्सो दिस unemployed peoples becomes the dependent on the working population। और ये लोग मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन पर ये एक तरह से बोझ हो जाते हैं। एंड ऑल्सो दे हैम्पर्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होती है। और इस तरह हम लोग देखते हैं इट ऑल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की जीवन यापन में भी बदलाव आ जाता है। बात है कि जितनी आमदनी है उसके अनुसार जितना खर्च उनकी आमदनी नहीं हो पाती, तो उनके परिवार का अच्छी ढंग से भरण पोषण नहीं हो पाता है। वैसे परिवार किसी तरह अपना गुजारा करते हैं, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है, बच्चे अच्छी तरह से स्कूली शिक्षा नहीं ले पाते। बहुत सारे गार्जियंस क्या करते हैं, अच्छे स्कूलों से निकाल करके वैसे स्कूलों में डाले किसी तरह अपना काम चल सके। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट हैव detrimental impact on the employment and also the economy of the country। इस तरह हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होती है। हमारे देश का विकास प्रभावित होता है। सो मेनी पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन लो सब्सिस्टेंस। और किसी तरह लोग गुजारा करने के लिए करना पड़ता है उनको। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एजुकेशन दैट इज इंडिया, हाउ पीपल्स becomes known as and produce their productivity। भारत में अगर देखें तो सरकारी स्तर पर सर्वे जो होता है उसके आधार पर अगर देखें तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयड मान लिया जाता है, बट दे आर नॉट इन पोजिशन टू अर्न द इनकम they earn low incomes and their productivities are low। these people are also counted employed। इस तरह हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है और उनका एबिलिटी कम है, उसके बावजूद उनको एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पैसे पर काम करने के मजबूर हो जाते हैं, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं, वह अपनी पूरी पोटेंशियल के आधार पर अपना काम नहीं कर पाते हैं। दैट्स पर्सन्स आर ऑल्सो known as employed according to the government survey। तो इस तरह के लोग देखते हैं कि ये लोग
एम्प्लॉयड माना जाता है, लेकिन ये किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड स्ट्रीट आइडल्स। एक गरीब परिवार कोई व्यक्ति है तो बेकार नहीं बैठ सकता, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसी न किसी कोई उपाय तो करेगा ही, नहीं तो उसका परिवार कैसे चलेगा। बच्चों को खाने पीने से लेकर व्यवस्था से लेकर स्कूल जाने की सारी चीज़ व्यवस्था करनी होती है। तो क्या करता है, वो उसको पूरी क्षमता का आधार पर काम करने के पोटेंशियल के अनुसार काम करने को नहीं मिलता है तो वैसा भी काम कर लेता है ताकि उसके परिवार का किसी तरह गुजारा हो सके। तीसरा हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिलता है। वैसे जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी क्षमता के आधार पर काम नहीं कर पाते हैं, वैसे आमदनी वाले में काम करना पड़ता है और किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाता है जो कोई व्यक्ति अपना काम स्वयं कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। स्पेशली इन द प्राइमरी सेक्टर में अगर देखें, खास करके कृषि क्षेत्र में लोग खेती करते हैं अपने खेतों में, थोड़ी ज़मीन उस पर भी बहुत लोग 5-6 लोग मान लीजिए, अगर जिनसे 5 लोगों से काम चल सकता है, वो मान लीजिए कि 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग सरप्लस हैं, उनको अगर हटा भी दिया जाए तो उसमें प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन लोग सारे लोग लगे रहते हैं, लगता है कि ये लोग सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, एक तरह देखने से बेरोजगार नज़र नहीं आते हैं, किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अपनी गुजारा करते हैं। बट इट डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। परिवार की गरीबी में कमी नहीं आती, पूरा परिवार गरीबी में जीवन यापन करता है। पता चलता है किसी को पहनने के लिए सही ढंग से कपड़े नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, किसी तरह परिवार अपना भरण पोषण करता है। कोई अगर बीमार पड़ जाता है उसके लिए बाहर से कर्ज लेकर के इलाज कराना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन हमें, स्थिति हमें देखने को मिलती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3 सेक्टर्स वी हैव अर्लियर मेंशन्ड। 3 सेक्टर के जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इट इज नोन एज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। खास करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए। और उसके बाद देखते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, छिपी हुई बेरोजगारी के कारण बहुत सारे लोग क्या होता है, अब जो पहले कृषि कामों में लगे हुए थे, बहुत सारे लोग वैसे जगहों शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। सेकेंडरी सेक्टर में ये काम करते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर में आता है। इसमें तो सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मॉल सबसे छोटे स्तर पर जो काम होता है कुटीर उद्योग के रूप में, यहाँ पर ज़्यादा मजदूर की जरूरत पड़ती है। और तीसरा सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर, जो जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नई नई सेवाएं आगे, बायोटेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। इसमें बहुत सारी युवा पढ़ लिख करके इसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल जाती है। तो इस तरह देखते हैं ये हमारे इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट से जो रिलेटेड परेशानी है इसके बारे में हमने देखा। इसमें अंत में इस चैप्टर की ख़त्म होता है कि इस कहानी के माध्यम से बताया था कि स्टोरी ऑफ विलेज में कैसे लोग अपने अपने गांव में ही सारी चीज़ की व्यवस्था करके धीरे धीरे अपना, कोई खेती काम करता है, कोई कपड़े बुनने काम करता है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसी तरह लोग अपने काम चलाते हैं। लेकिन उसी में एक परिवार ऐसा जो है अपने बच्चे को भेज देता है बाहर में, और बच्चा एग्रो इंजीनियरिंग पढ़ कर आ जाता है, और उससे क्या होता है खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसी में एक परिवार अपने बच्चे को टेलरिंग के काम अच्छी तरह सिखा देता है, और जो गांव के जो लोग हैं उनको अच्छी तरह से इसलिए कपड़े मिलते हैं। उस स्थिति में उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है, और बाकी समय को अपने खेतों में काम लगा करके उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा बदलाव आता है। इस तरह एक गाँव है जो अपने नए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, कुछ लोग उसमें टीचर बन जाते हैं, कुछ लोग कपड़े सिलाई काम करते हैं, कोई एग्रो इंजीनियर है। जो इस तरह हम लोग देखते हैं आप ह्यूमन कैपिटल जो है पूरे गांव में क्या होता है, एक नई तकनीक के माध्यम से इसमें गांव की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रगति होती है, और गांव ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। इस तरह ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।